हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं रिफ्लेक्शन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th ICSE बोर्ड। बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये आप सीख लोगे तो ये क्लास 11th में भी काम आएगा और फर्दर भी काम आएगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिफ्लेक्शन का मतलब आते ही दिमाग में क्या आता है? मिरर की बात होती है, राइट? सो वी कैन कंसिडर अ मिरर लाइक दिस। ये मान लेते हैं मिरर है, यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है ए, तो इसका इमेज ठीक मिरर के पीछे बनता है, बिल्कुल बैक साइड, सेम डिस्टेंस पे। अगर ये डिस्टेंस मैं ए ले लूं तो ये डिस्टेंस ए होगा, यहाँ बनेगा इमेज, बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन में होगा वो चीज। अगर हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म में बात करें तो अगर मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया x, y और x एक्सिस को मैं मिरर मान लूं तो इसका रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ कहीं पे मिलेगा ना, यहाँ पे मिलेगा। और ये हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ लाइन में अगर मैं इसको जोड़ दूं डॉटेड 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 डॉटेड, तो एक लाइन में बनेगा x एक्सिस के दूसरी तरफ वो उसका इमेज होगा। और इस यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट यहाँ -y हो जाएगा क्योंकि हम लोग -y के कोऑर्डिनेट के साथ आ गए हैं। ठीक है, अगर मैं y एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर बनाता हूँ इसका इमेज, तो मुझे यहाँ कहीं पे मिलेगा इमेज, p" नाम दे रहा हूँ। हम लोग ऐसे 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 मूव करके यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया, तो आई कैन राइट -x, और इस लाइन में y के लिए कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान देना है, दिस इज वेरी वेरी बेसिक वन। और अगर मैं बात करूं कि हमारे पास ये तो हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में काम कर रहे थे, अभी हो सकता है एक लाइन के रिस्पेक्ट में काम करना होगा। एक लाइन हम लोगों ने ले लिया ओरिजिन के ऊपर, दिस इज x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस। तो ये जो लाइन होगा इसका इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू a होगा, और यहाँ पे कोई पॉइंट है x, y। अब हमें इस जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस लाइन को मिरर एज्यूम करके वी हैव टू फाइंड द इमेज। तो हमें कहाँ मिलेगा? हमें बिल्कुल मिलेगा इस पॉइंट पे, कहीं पे मिलेगा। तो इस लाइन में हमारे को x वाला कोऑर्डिनेट विल सेम, y वाला -y हो जाएगा। y क्या हो जाएगा? -y प्लस ये हो जाएगा 2a। ठीक है बच्चों, ध्यान से लिख लो। टू इसलिए आया क्योंकि इस लाइन के डिस्टेंस यहाँ पे a है, तो मुझे ठीक a पीछे आना होगा, राइट? तो टोटल डिस्टेंस हो गया यहाँ से ये 2a, यहाँ से डिस्टेंस हो गया 2a। सो y की जगह मैं लिखूंगा -y, इमेज होगा ही होगा वो तो, प्लस 2a की शिफ्टिंग मुझे करनी पड़ेगी, तो इसका इमेज ये हो गया। आपको ध्यान से लिखना है बच्चों इसको। और अगर ये कोई मैंने इक्वेशन ले लिया x इज इक्वल टू a, और यहाँ पे कोई पॉइंट x, y, तो इसको अगर मैं मिरर मान लूं तो मुझे मिलने वाला है यहाँ कहीं पे पॉइंट p' मिलेगा। तो x यहाँ -x हो गया, ये डिस्टेंस मान लेते हैं a है, a प्लस a, यहाँ पर -s के साथ प्लस 2a का टर्म भी आपको ऐड करना पड़ेगा, और y वाला विल रिमेन सेम। जब हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं ना एक लाइन में, तो y कोऑर्डिनेट रिमेन सेम, सिर्फ x वाला ही वेरी करता है, चेंज करता है। और एक और केस अगर हम लोग ले लें, ये वाला, when y is equal to x, दिस वन, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसका इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ कहीं पे बनेगा p'। इस केस में हमारे को सिर्फ x और y को स्वैप कर देना है बच्चों, ध्यान से। दिस इज x, y, तो p' क्या मिलेगा मुझे? y, x, ठीक, स्वैप कर देना है, आपको इमेज यहाँ मिल जाएगा। दैट्स इट। इतने केसेस अगर आप समझ गए हो तो वी कैन डू सॉल्व क्वेश्चंस, मेनी मेनी क्वेश्चंस वी कैन डू दैट, राइट? प्लीज नोट इट डाउन बच्चों। हाँ बच्चों, रिफ्लेक्शन का एक क्वेश्चन है
मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, काफ़ी इजी होता है सॉल्व करना। तो बोल रहा है यूजिंग ए ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट A 6,4 and B 0,4, रिफ्लेक्ट A and B इन द ओरिजिन टू गेट द इमेजेस। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं y एक्सिस, x एक्सिस, दिस वन, और मार्किंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको और ऊपर कर देते हैं ऐसा 1 2 3 4 5, 3 4 5 6, दिस इज y एक्सिस। 6,4 यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, तो यहाँ से एक डॉटेड ले जाओ ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ से डॉटेड ले जाके यहाँ मीट करा दो, दिस इज 6,4, इसको नाम दे दो ए। बी है 0,4, 1 2 3 4, ये हो गया बी पॉइंट 0,4, है ना, इजी है, ग्राफ पेपर में और इजीली ड्रॉ हो जाएगा। अब हमारे को बोला गया रिफ्लेक्ट ए एंड बी इन दी ओरिजिन। जब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में काम करेंगे हम लोग, तो हमारे को इधर भी पॉइंट दिखाने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दिस वन। तो ए का जो इमेज बनेगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो यहाँ कहीं पे बनेगा, यहाँ दोनों माइनस है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में काम करेंगे तो बिल्कुल साइन को चेंज करना है। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, ये वाला बॉक्स में आएंगे, इस वाले क्वाड्रेंट में आएंगे तो दोनों नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो मेरा जो ए डैश बनेगा वो बनेगा -6 और -4। बहुत इजी है ये, बस क्वाड्रेंट चेक करना है कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव ओरिजिन के नीचे नेगेटिव, सो सिंपल। तो ये हो गया। और बी डैश कहाँ पे जाएगा, 1 2 3 4 यूनिट नीचे आ जाएंगे, यहां हो जाएगा बी डैश 0,-4। ठीक है बच्चों, राइट द कोऑर्डिनेट्स ए डैश बी डैश लिख दिया हमने। तो स्टेट द ज्योमेट्रिकल नेम फॉर द फिगर ए बी, बी से फिर ए डैश, बी से ए डैश ऐसे मिला दो, फिर ए डैश बी डैश ऐसे मीट करा दो, और बी डैश ए ऐसे मीट करा दो आप, और यहां से यहां ऐसे चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ग्राफ में थोड़ा और एक्यूरेट बन जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन हो गया, ये भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, दिस टू आर आल्सो पैरेलल, दिस टू आर आल्सो पैरेलल। फाइंड इट्स पेरीमीटर, ज्योमेट्रिकल नेम बताना है। ये तो पैरेललोग्राम हो गया, यहाँ लिख सकते हैं पैरेललोग्राम ज्योमेट्रिकल नेम। पेरीमीटर फाइंड करने को बोल रहे हैं बच्चों, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, देखो जब ऐसे मूव करेंगे, है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल में मूव करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट कभी चेंज नहीं करेगा। आपको एक्स वाले कोऑर्डिनेट पे ध्यान देना है। तो ये यूनिट कितना आ गया, 6 था ना, 0 से 6 हो गया, सो दिस इज अ 6 यूनिट। 0 से -6, ये भी 6 यूनिट हो गया। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है यहां से यहां के लिए, तो हम डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास, वो लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों, √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये काफी बेसिक फार्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। यहां पे x1 और y1 0,4 ले लेंगे, x2 y2 -6, -4 हो जाएगा, और यहां डाल देंगे। वैसे ग्राफ में हम लोग देख के भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है, स्केल से लेके कर लेंगे, बट फिर भी मैं सेफ्टी साइड के लिए फॉर्मूला बता रहा हूं, यहां ग्राफ में ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा ठीक से। तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखना, x1 - x2, तो ये हो जाएगा 0 -(-6) का होल स्क्वायर, y1 - y2 4 - 4 का होल स्क्वायर, दिस वन। ये हो जाएगा 36
यहाँ पे हो जाएगा 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया √100 यानी कि 10 यूनिट। ये डिस्टेंस हो जाएगा 10 यूनिट। सिमिलरली आप इसके लिए भी निकाल सकते हो डिस्टेंस, वो भी आएगा 10 यूनिट, क्योंकि कोऑर्डिनेट का दोनों सेम ही है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम पेरीमीटर अगर निकालने को बोला गया है तो क्या करेंगे, सारे बाउंड्री वाले लेंथ को ऐड कर देंगे। 10 + 10 20, 6 + 6 12, 20 + 12 32 यूनिट। सो टोटल पेरीमीटर इज कमिंग आउट टू बी 32 यूनिट। That's it. Keep in mind this formula. You can find any kind of distance. Note it down, guys. हाय बच्चों, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं रिफ्लेक्शन में, राइट। दिस हैज बीन आस्क्ड इन 2009। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था 2013 में आएगा। काफी इजी होता है, देखते हैं। सबसे पहले आपको बनाने पड़ेंगे एक्स वाई एक्सिस, एक्स और वाई, एक्स और वाई। 4,6 0 1 2 3 4 5 6 तक बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो रफली एक आइडिया हो जाएगा कि सॉल्व कैसे करते हैं। 4,6 मतलब x की वैल्यू यहाँ 4 है, 1 2 3 4 5 6 y यहाँ पे है, तो डॉटेड डॉटेड आप ले जाओ ऐसे ऊपर तक, यहाँ से हॉरिजॉन्टल तक मीट कर गए। दिस इज a, दैट इज 4,6। b है 1,2, ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा b 1,2 ऐसे। a डैश इज द इमेज ऑफ a, तो a डैश यहाँ कहीं पे आएगा। a 4 है तो a 4 ही रहेगा, y 6 है तो y बिकम्स -6। 1 2 3 4 5 6, आपको यहाँ तक आना है इसके सामने, ये हो जाएगा a डैश 4, -6। ठीक है बच्चों, इजी है। तो इसको डॉटेड डॉटेड से ऐसे मिला देते हैं, ये भी हो गया। थर्ड पार्ट, b डैश इज द इमेज ऑफ b when reflected in the line a डैश। इस लाइन के रिस्पेक्ट में, मतलब इस लाइन का आप मिरर मान लो और इसका इमेज मुझे इधर बनाना है। ठीक है, तो आप देखो इस लाइन से कितने डिस्टेंस है इसका, पहले डिस्टेंस चेक करना पड़ेगा। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 1 यूनिट है ना, 3 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो आपको 1 2 और 3 यहां से एक डॉटेड डॉटेड आप ले जाओ। 3 यूनिट डिस्टेंस है ना, 1 2 3, तो 1 2 3 आपको यहां जाना पड़ेगा। ठीक, यहां पे एक पॉइंट आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा b डैश ऐसा। तो आप काउंट कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग कितना इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। 1 कोऑर्डिनेट जब भी फाइंड करते हैं तो ओरिजिन से डिस्टेंस ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 7 हो जाएगा। और इस वाले लाइन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज रिमेन सेम, तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 है तो दिस इज 2 ओनली। हो गया, इजी। फोर्थ वाला कर लेते हैं, गिव द ज्योमेट्रिकल नेम फॉर द फिगर। अब इसको फिगर को ज्वाइन कर देते हैं। ए और बी को ज्वाइन करना है, बी ए डैश को ज्वाइन करना है, ए डैश बी डैश को ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसा। ये तो कुछ काइट जैसा बन गया ना, तो ज्योमेट्रिकल नेम क्या होगा, काइट। सो सिंपल, बच्चों वाला चीज है। ठीक है बच्चों, आराम से नोट डाउन करो।